हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सौरभ। आई एम अ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट इन आईपी यूनिवर्सिटी एंड करेंटली आई एम परसुइंग माई बीटेक डिग्री इन CSE एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ एकदम बेसिक टू एडवांस पूरी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक एकदम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हुए सीखेंगे। एंड हम ये टर्म फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होती है इसको भी जानेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, सो हम अपनी थोड़ी अप्रोच देखते हैं किस तरीके की रहेगी। हम यहाँ पे ना एकदम प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे, बिकॉज वेब डेवलपमेंट मैथ्स की तरह है, मतलब वैसा कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल है, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर आप चीज़ों को समझ के एंड लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो वो नहीं है। यहाँ पे चीज़ों का तो एकदम प्रैक्टिकली चीज़ सीखना है, अपने खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के सीखते रहना, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को याद कर पाओ। आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ ये सब क्या होती हैं आप आगे सीखोगे तो उनको याद कर पाओगे। ओके, सो हम यहाँ पे थ्योरेटिकली बहुत कम चीज़ें समझेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ें करेंगे। एंड मैं यहाँ पे आपको ना अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें हमने पूरी एकदम किस तरीके से हमको आगे पढ़ना है वो सब हमने एकदम पूरा HTML कवर करवा रखा है, CSS जावास्क्रिप्ट। धीरे धीरे आपको सब कुछ इसमें बताते रहेंगे कैसे हम आगे चलेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे अपने मेन नोट्स को फोकस करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिकली समझेंगे। आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से आपको आगे पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, मर्ज स्टैक कैसे सीखना है। मैं आपको उन सबके थोड़ी नोट्स बना दूँ, जिससे कि आपको कभी इन फ्यूचर रिवीजन करनी हो, सो आप वापस से इन नोट्स के थ्रू अपनी रिवीजन कर पाओगे। ओके, सो अब बिना किसी डिले के हम अपने इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप हमारे साथ रहोगे आगे तक, इन चीज़ों को सीखते हुए चलोगे। नो डाउट यहाँ पे एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। ओके, सो बहुत हो गया, अब सीधे स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता क्या है। भाई इसमें भी आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, वेब डेवलपमेंट। सो पहले ना हम इस पर फोकस करते हैं। ओके, अगर आपको वेब डेवलपमेंट समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से समझ जाओगे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब डेवलपमेंट जो है, आप इसी के 2 पार्ट्स करो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक वेब है और एक डेवलपमेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करते हैं अपना सिर्फ और सिर्फ वेब के ऊपर कि भाई वेब क्या होता है। अब वेब से आपके मन में आ रहा हो कि भाई वेब वो जाल वाला। सो हाँ, एक तरीके से वो सही भी है, बिकॉज वेब जो है एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम किस तरीके का, भाई यहाँ पे ना जैसे कि आप इंटरनेट पे गए, आपने सर्च करा कोई MP3 फाइल, कोई आपने PDF सर्च करी, कोई आपने वीडियो सर्च करी, कोई आपने ऑडियो सर्च करी, वो आपको मिल गई। किस तरीके से, भाई एक आपका जो सिस्टम है ना वो भी एक वेब का पार्ट है, और वेब के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन है कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जहाँ पे आप किसी भी टाइप का, किसी भी फॉर्मेट का जो डेटा है उसको ऑडियो फॉर्मेट या वीडियो फॉर्मेट जो है उसको स्टोर करके रखते हो। ठीक है, सो आपके माइंड में आया होगा कि भाई हमने वहाँ पे स्टोर करके रखा, बट हम उसको एक्सेस किस तरीके से कर पाते हैं। सो उसका सिंपल आंसर है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सो इंटरनेट जो है वो एक पूरा यूनिवर्सल सेट है वेब का, मतलब वेब जो है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ओके, सो आपको वेब थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आगे और क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। भाई डेवलपमेंट से आपके मन में क्या आया कि भाई कुछ चीज़ बन रही है यहाँ पे, कोई डेवलप कर रहे हैं हम एक चीज़ को। सो हाँ, ये सही भी है। हम जो डेवलपमेंट है उसको एक प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी क्रिएट वेबसाइट्स और अ वेब ऐप। ये आपको लग रहा हो कि भाई दोनों चीज़ सेम होती है। वेब एप्लीकेशन, जो वेब ऐप होता है उसको वेब एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, सो आपको लग रहा हो कि वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन जो होती है वो सेम होती है, बट नहीं, इनके बीच में एक डिफरेंस होता है जो कि बहुत मेजर डिफरेंस होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेबसाइट्स देखते हैं। वेबसाइट ना हमारी सिंपल एक ऐसा पेज होता है, ठीक, जैसे कि आप एक वेबसाइट पे गए, आपने पढ़ा और वापस आ गए, इस तरह की, जहाँ पे ना आप सिर्फ रीड ओनली डेटा दिखता है आपको, आप हमें कोई इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो। उस तरीके की वेबसाइट्स को हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक, जहाँ पे सिंपल बहुत सारे पेजेस, वेब पेजेस होते हैं, आपको पढ़ना होता है, वापस आ जाना होता है। ठीक है, आप वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते वेबसाइट के साथ, वो सिंपल सी होती है, स्टैटिक डेटा होता है उसमें। ठीक, सबको वर्ड याद रखना, स्टैटिक डेटा। जो वेबसाइट्स होती हैं वो एक स्टैटिक डेटा को कंटेन करती हैं। ठीक है, जो कि रीड ओनली होता है। देन हम आगे आते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर। अब वेब एप्लीकेशन जो होती है वो एडवांस वर्जन है वेबसाइट्स का। यहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो डायनेमिक होता है। ठीक है, पिछले में क्या था, स्टैटिक डेटा था, बट यहाँ पे अब डायनेमिक डेटा आ चुका है आपके पास। यहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने जो वेबसाइट है जो आपकी, उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट ही होती है वेब एप्लीकेशन, बट थोड़ी एडवांस। ठीक है, तो हमने उसको अलग ही नाम दे दिया कि वेब एप्लीकेशंस, हम इसको वेब ऐप बोलेंगे। ओके, देन हमने क्या डिफरेंस देखा कि वेबसाइट जो होती है उसके अंदर रीड ओनली डेटा होता है, आप उसको खाली पढ़ सकते हो, कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, वो स्टैटिक डेटा होता है। थर्ड, अगर आप रिफ्रेश करोगे ना उस वेबसाइट को तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी। ओके, तो हमने वेबसाइट देखी। अब वेब एप्लीकेशन में क्या देखा हमने, उसमें देखा कि भाई कलेक्शन होती है बहुत सारे मल्टीपल पेजेस का, जिसके अंदर हम डायनेमिक कंटेंट रखते हैं। ठीक है, सो एक और बात आप याद रखो कि जो वेबसाइट होती है या वेब एप्लीकेशन, वो कोई एक वेब पेज से नहीं बनती, उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। तो वेब पेजेस क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, सो हमने दोनों को जो थोड़ा डिफरेंस देख लिया। अब थोड़े क्योंकि एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखने जाएँ तो जैसे कि आपके सामने एक वेबसाइट पड़ी है, विकिपीडिया। ठीक,
कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे, खाली आप आए, आपने पढ़ा, थोड़े आप अगर लिंक्स पे क्लिक भी करोगे तो आप इसी वेब पेज पे रहोगे, ठीक है। रेफरेंसेस पे जाओगे तो अभी तो यहीं रहोगे, आप यहाँ से कहीं और भी जा सकते हो, बट ये आपको रिडायरेक्ट कर दे रही है, ठीक। तो अभी हम इस वेब पेज से एक दूसरे वेब पेज में जा रहे हैं, जो कि आपका दूसरा वेब पेज ये वाला था, ठीक है। सो हमने वेब पेज का एग्जाम्पल देख लिया एंड एक वेबसाइट का, बिकॉज हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो सिंपल आपकी वेबसाइट थी विकीपीडिया की, इसमें कुछ चेंज नहीं, आप सीधे आए, पढ़ के चले गए, यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो ना कुछ। तो एक सिंपल एग्जांपल था वेबसाइट का, ओके। अब हम आते हैं यूट्यूब की तरफ। अब यूट्यूब में आपके पास बहुत सारा कंटेंट है जो कभी आप स्क्रॉल करते हो ख़त्म ही नहीं होगा। अगर आप, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश भी करोगे ना तो आपका नया कंटेंट मिल जाएगा। सो ये एग्जांपल है कि इसका वेब एप्लीकेशन का, आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को सर्च कर सकते हो, चीज़ों को सेव कर सकते हो, ठीक है। पहले कुछ वीडियोस थी, अब कुछ नई ऐड होगी। सो एग्जांपल किसका, आपका ये एग्जांपल है आपका वेब ऐप का, ठीक है। सो आपने एक बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि भाई वेबसाइट क्या होती है एंड वेब एप्लीकेशन क्या होती है। अब आपके मन में फिर से एक बात आई होगी कि हम दोनों कब यूज़ करते हैं अब, या फिर वेब एप्लीकेशन से यूज़ होती है बिकॉज वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर क्या, ठीक है। सो आपका एक सिंपल सा आंसर है ये, बिकॉज ये आपके यूज़र केस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपके यूज़र केस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप ये नोट पढ़िए एक बार कि इट्स डिपेंड ऑन आवर यूज़ केस दैट वी हैव टू डेवलप अ वेबसाइट और अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेब एप्लीकेशंस के आने के बाद वेबसाइट्स बनना बंद हो गई, नहीं, वेबसाइट्स अब भी बन रही है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं कहीं पे ना हमको इतने हाई फाई वेब एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम सिंपली वेबसाइट से काम चला सकते हैं। लाइक विकीपीडिया जो है वो अब भी सिंपल डायनेमिक नहीं, वो ज़्यादातर स्टैटिक पे ही चल रही है, ठीक है। सो हमारे यूज़ केस पर डिपेंड करता है कि हमको वेबसाइट बनानी है या वेब एप्लीकेशंस बनानी है, ओके। सो अभी हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि भाई वेबसाइट्स क्या होती है, वेब पेज क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशंस क्या होती है, वेब क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। सो वेब डेवलपमेंट से अभी हमने ओवरऑल क्या समझा कि भाई ये ना एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है वेब, जिसको हम वेबसाइट्स या वेब ऐप का नाम देते हैं। और इन्हीं वेबसाइट्स या वेब ऐप को बनाने का जो सिस्टम होता है ना, जो प्रोसेस होती है, उसको वेब डेवलपमेंट कही जाता है, ठीक है। सो आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा और चीज़ों को बाइसेक्ट करते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये वेबसाइट्स देख रहे हो, ठीक है, ये वेबसाइट देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो आपको एक कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे इमेज दिख रही है, या आपको एक लिंक सा दिख रहा है, यहाँ पे आपको टूल बार दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, आपको स्क्रॉल बार दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका फ्रंट एंड है जो आपको दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और मुझे बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, ये कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सो हाइलाइटर कैसे आ गया, ये हो रहा है आपको बैक एंड कि भाई मैंने यहाँ क्लिक करा, सो आपको हाइलाइटर लेके आना है। वो कौन सी कमांड के थ्रू हो रहा है, वो आपके बैकएंड्स के थ्रू हो रहा है, ठीक। तो आपकी कोई भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे दो चीज़ हो रही होती है, पहली क्या, फ्रंट एंड, दूसरी बैक एंड। तीसरी क्या, तीसरी ये कि भाई अगर मैं चाहता, एक जैसे आप कोई यूट्यूब के अंदर हो, आपने वहाँ पे अपनी एक वीडियो सेव करी, ठीक है। तो अगर आप 2 साल बाद भी देखोगे ना तो वीडियो वहीं पर सेव होगी। सो किसके थ्रू, डेटाबेस, वो आपका डेटा कहीं स्टोर हो रहा है, वो डेटाबेस होता है, ठीक। सो बेसिकली जो आपकी वेब डेवलपमेंट होती है ना, वहाँ पे 3 चीज़ों पे काम कर रहे हो। तो पहली जो होती है आपकी फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, तो ठीक है, दूसरी बैक एंड, तीसरी डेटाबेस लेयर, ठीक है। आपने इनका ओवरव्यू ले लिया, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, ओके। सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस लेयर। सबसे पहले हम जाते हैं फ्रंट एंड की तरफ। ये फ्रंट एंड क्या होता है, ये फ्रंट एंड से आपको दिख रहा है कि जो सामने, ठीक, फ्रंट एंड वाली चीज़, जैसे आपको ये मैंने आपको बताया फ्रंट एंड क्या, जो भी आपको दिख रहा है, विजिबल है जो भी आपको चीज़, ठीक है। तो उसको हम यूआई कहते हैं। यूआई क्यों, बिकॉज ये यूज़र इंटरफेस, यूज़र जो होता है यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, सो ये यूआई होता है। अब ये किसके थ्रू बनता है, ये आपके 2 लैंग्वेजेस HTML एंड CSS के थ्रू बनता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपना काम आसान करने के लिए हम रिएक्ट सीख लेते हैं CSS के अंदर, जो कि आपका टाइम बचाता है, ठीक है। और आपको HTML CSS दोनों सीखनी पड़ेगी यूआई बनाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम सेटअप करते हैं स्ट्रक्चर। अब ये पता जो वेबसाइट है आपको, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक आइकन है, यहाँ पे आइकन के साथ एक नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे आइकन के साथ देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे इरेजर बटन है, यहाँ पे ये है। तो सिंपल पहले एक स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के बाद CSS में हमने यहाँ पे आइकन सेट करे कि भाई आइकन ऐसा होगा, मार्कर का, पेन का ऐसा होगा, इरेजर का ऐसा होगा, टेक्स्ट का ऐसा होगा, ठीक है। सो फ्रंट एंड में क्या होता है कि यूज़र इंटरफेस वाला, ठीक, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, HTML के थ्रू। स्ट्रक्चर जो होता है ना वो HTML के साथ होता है, ठीक। अब ब्यूटी की जब बात आती है वो CSS की बात आती है, ठीक, कि भाई हमने स्ट्रक्चर तो दे दिया कि यहाँ पे बटन होगा, बट वो बटन कैसा दिखेगा वो CSS डिफाइन करती है, ठीक है। एंड जो बंदा फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में मास्टरी हासिल कर लेता है उसको हम फ्रंट एंड इंजीनियर कहते हैं। जो सिर्फ फ्रंट एंड का काम करता है ना वो फ्रंट एंड इंजीनियर कहलाता है। एंड हम आगे आते हैं बैक एंड की तरफ। बैक एंड में जो होता है अपना लॉजिक डिफाइनिंग कि किस तरीके से काम करेगा, कि भाई मैंने यहाँ क्लिक करा तो मेरा पेन आ गया हाथ में, वो किस तरीके से आया, वो बैक एंड करता है, ओके। बैक एंड में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं एंड नोड.js का, नोड.js के जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम नोड.js को यूज़ करते हो, हम आगे सीखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे अपना लॉजिक डिफाइन करते हैं, अपने वेब ऐप को या वेबसाइट को ब्रेन देते हैं कि भाई अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो बड़ा हो जाना, इस पर क्लिक करा तो छोटा हो जाना, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है आपके बैक एंड के थ्रू। और जो बटन यहाँ पे आए वो किसके थ्रू आए, पहले तो स्ट्रक्चर दिया होगा कि भाई यहाँ पे एक बटन आएगा, यहाँ पे एक बटन, फिर इस बटन को प्लस आइकन देना है, वो CSS के थ्रू आया, ठीक है। सो आपने समझा कि फ्रंट एंड में क्या होता है, पूरा जो आपको दिख रहा है, बैक एंड में क्या होता है
कि जो आपने क्लिक करके जो कमांड आई वो किसके थ्रू आई, वो बैकएंड के थ्रू, जहाँ पे लॉजिक डिफाइनिंग हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या, तीसरा ये कि अब ना अगर मैं यहाँ पे पेन चला के छोड़ दूँ बहुत सारा, ठीक है, पेन चला के छोड़ दूँ ये सब, थोड़ी देर बाद आके देखूँ ना तो ये होगा यहीं पे। क्यों? क्योंकि इसमें डेटाबेस होता है, थोड़ा हम जो डेटा है वो कहीं स्टोर हो रहा है कि भाई हाँ मैंने पेन चलाई थी, वापस आनी चाहिए। जैसे सेव करूँगा तो कहाँ सेव हो रहा है, पेज सेव हो रहा है, लेकिन सेव हो रहा है ना, सो डेटाबेस में सेव हो रहा है। इसी तरीके से वेब एप्लीकेशन में भी होता है, जो यूट्यूब का मैंने दिया था एग्जाम्पल। ठीक, वो कैसे होता है, वो NoSQL के थ्रू या एसक्यूएल के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, MongoDB के अंदर हम इसको आगे सीखने वाले हैं। यहाँ पे जो बंदा होगा ना, जो भी चीज़ें सीख रहा होगा, आप जो भी यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, वो डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपना डेटा दे रहा है, डेटा को निकाल रहा है, अपना डेटा देख रहा है, कोई डिलीशन कर रहा है, कुछ भी। ठीक है, सो जिस बंदे के पास पूरी फ्रंट एंड की कमांड होती है वो फ्रंट एंड इंजीनियर कहलाता है, इसके बाद बैक एंड की होती है वो बैक एंड इंजीनियर कहलाता है, और जिसके पास डेटा वाला होता है वो डेटाबेस इंजीनियर होता है। ठीक, एंड एक बंदा जिसको इन तीनों की नॉलेज होती है, ठीक है, एक इंजीनियर जिसको इन तीनों डोमेन की नॉलेज होती है, वो अकेला फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाता है। ओके, सो आप समझे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होती है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मीन्स कि हम वो चीज़ सीख रहे हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट को बना सकते हैं, लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं और उसमें डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। हम अकेले तीनों काम कर रहे हैं। सो जो जिसके पास पूरी नॉलेज होती है फ्रंट एंड की, बैक एंड की और डेटाबेस की, उसको हम कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। ओके, सो हम इसी चीज़ को आगे सीखेंगे कि भाई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है। एंड यहाँ पे ना हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ना जब एक एक्सटेंट तक आप आ जाओगे तो आपको सब कुछ पता होगा भाई HTML में ये होता है, CSS में ये होता है। सो अपना टाइम बचाने के लिए आप कुछ टूल्स यूज़ करोगे, जैसे कि MongoDB डेटाबेस के लिए, Express.js लॉजिक के लिए, React अपना डिज़ाइनिंग के लिए, Node.js भी लॉजिक के लिए। ठीक है, थोड़ा अपना इंटरेक्टिव बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट को स्मार्ट बनाने के लिए अपना टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करोगे। हम इसको डिटेल में आगे सीखेंगे कि MongoDB क्या होता है, डेटाबेस वाला सीन, Express.js क्या होता है, React क्या होता है, Node.js क्या होता है। ठीक है, आप इनको आगे एकदम डिटेल में सीखने वाले हो, टेंशन नहीं लेना। अभी आपको बस एक आइडिया लेना था कि हाँ भाई ये कुछ मर्न स्टैक कुछ होता है। ठीक है, एंड फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है। सो हमने जो आज का टॉपिक था वो क्लियर कर लिया कि भाई वेब डेवलपमेंट क्या होती है, हम आगे किस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, सो आपको क्लियर हो गया। आप एक बार नोट्स के थ्रू पढ़ के रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक्स को, एंड किस तरीके से आप मेरे वीडियोस के ऊपर फ़ायदा ले सकते हो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है ना कि मेरे लेक्चर्स को लेना है सिंपली। इफ़ हम कोड कर रहे हैं, कोड करने ना, तो आपको क्या करना है कि जो मैं कोड करके दिखा रहा हूँ पहले आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार खुद से अप्लाई करना है। एंड मेन हम यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। सो जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दूंगा, तो आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा। आप हमको अगली वीडियो में ज़रूर मिलना। हम आगे स्टार्ट करेंगे इंटरनेट। अब हम इंटरनेट क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनेट को सीखना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो आप इसका कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा। ये हम सीधे HTML क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, हम इंटरनेट की तरफ क्यों जा रहे हैं, थोड़ा नेटवर्किंग क्यों सीख रहे हैं। ओके, सो आई होप आप मुझे इस सवाल का आंसर देंगे। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।